क्यों रूट कैनाल किए हुए दांत में भी हमको वापस से रूट कैनाल करने की, जिसको हम रीट्रीटमेंट बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर आयुषी झा। तो आज हम बात करेंगे कि कब और क्यों हमको रीट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस दांत में रूट कैनाल हो चुका होता है उस दांत में सही बात है कि जो दांत का इन्फेक्टेड नस होता है उसको हम क्लीन करके और उसमें आर्टिफिशियल नस, जिसको गट्टा पर्चा बोलते हैं, उसको भर के और फिर दांत को सील कर देते हैं। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि दांत के नीचे जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक तरीके से क्लीन नहीं होता है, जिसके कारण वो इन्फेक्शन दोबारा होने के चांस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दांत के नीचे जो आप लाल पार्ट देख रहे होंगे, ये इन्फेक्शन हो जाता है हमारे जड़ के नीचे। तो ये जब वापस आता है तो हमको रूट कैनाल किए हुए दांत में भी वापस से नस का इलाज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा केस होता है कि जब भी जो हम सील करते हैं उसमें जो हम गट्टा पर्चा डालते हैं, या तो वो शॉर्ट यानी कि छोटा रह जाए, या फिर वो जड़ से बाहर निकला रहे, जिसके कारण कि दर्द हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि जब भी हमने नस का इलाज किया उसमें नस ठीक तरीके से क्लीन ही नहीं हुआ, जिसके कारण भी रूट कैनाल करने के बाद पेशेंट को पेन रह। कई बार क्या होता है कि जो दांत उसमें कीड़ा लगा हुआ वो लंबे समय तक वैसे ही रह जाता है, जिसके कारण जब हम रूट कैनाल कर भी देते हैं तो जो हमारा जड़ होता है वो रिजॉल्व होना चालू हो जाता है। रिजॉल्व होना मतलब जड़ पीछे से अपने आप ही छोटा हो जाता है। कि दांत रिजॉल्व होता है तो वो गट्टा पर्चा बाहर निकल जाता है। उस केस में भी अगर पेशेंट को पेन दोबारा होता है तो हमको रूट कैनाल करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि क्या केस है वो समझना और हम अपने दांत का ध्यान देना। अगर आपके दांत में दर्द है या इन्फेक्शन है तो अपने इलाज कराइए। अगर आपके दांत स्वस्थ हैं तो ही आप स्वस्थ हैं। धन्यवाद।